गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा हमने एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर हाफ रीड कर लिया था, हाफ आज करेंगे पेज नंबर 215 से। ठीक है बेटा, हम कहाँ से रीड करेंगे? क्लाइमेट से। Climate is the regular pattern of weather condition of a particular place. The population strength of a place depends to a great extent on its climatic conditions. The dress, lifestyle, diet, etc. of the people depend on the climate of the place where they live. They adjust their lifestyle to the changes in the weather condition of that place. बेटा क्लाइमेट क्या होता है? रेगुलर पैटर्न होता है वेदर का, ठीक है, और पार्टिकुलर प्लेस का। जो पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ होती है वो भी डिपेंड किस पर होती है? मौसम पर होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन पर होती है, मौसम की स्थिति पर होती है। द ड्रेस, उनकी ड्रेस है, जो लाइफ स्टाइल है उनका, रहने का ढंग, डाइट, सभी जी किस पर डिपेंड करते हैं? हमारे क्लाइमेट पर। ठीक है, दे जस्ट देयर लाइफ स्टाइल टू द चेंजेस इन द वेदर कंडीशन ऑफ दैट प्लेस। क्या करते हैं हम? हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ को क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, उसी अनुसार हम डालते हैं। इंडिया इवन थो अ स्मॉल कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया, इंडिया जो क्या है? स्मॉल कंट्री है, किसके अकॉर्डिंग? एरिया के अकॉर्डिंग। होल्ड्स अ लार्ज पॉपुलेशन मेनली बिकॉज ऑफ सूटेबल ट्रॉपिकल मानसून एंड प्लेसेंट क्लाइमेट। पर इसमें फिर भी क्या है? आबादी है, जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि इसका जो मौसम है बहुत ही सुहावना है, इसलिए इसकी आबादी ज़्यादा है। आगे बेटा, सीजन्स इन इंडिया, वी जनरली एक्सपीरियंस 3 टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन इन इंडिया। इंडिया में बेटा कितने सीजन है? 3 सीजन है। द कोल्ड सीजन और विंटर। कोल्ड सीजन को क्या बोलते हैं? विंटर सीजन भी बोलते हैं ना, सर्दी का सीजन। द हॉट सीजन और समर। हॉट सीजन को क्या बोलते हैं? समर सीजन बोलते हैं। एंड द मानसून और द रेनी सीजन। मानसून क्या हो गया? हमारा रेनी सीजन हो गया। विंटर, ड्यूरिंग दिस सीजन इट इज जनरली कोल्ड थ्रू आउट द कंट्री। द सीजन begins in the November and ends in March। जो हमारा सर्दी है, विंटर सर्दी का सीजन है, इसमें क्या होती है? पूरे देश में क्या होती है? ठंड होती है सर्दी के सीजन में। द सीजन, इस सीजन की शुरुआत कब होती है? नवंबर, और एंड कब होता है? मार्च में। द टेम्परेचर डिक्रीज एज वन मूव फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर। इसमें क्या होता है? जो टेम्परेचर है कम होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज मीन्स कम होना शुरू हो जाता है कन्याकुमारी से कश्मीर तक। डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्गर इन दिस सीजन। इसमें क्या होता है? दिन छोटे हो जाते हैं और नाइट्स क्या होती है? लॉन्गर हो जाती हैं। साउथ इंडिया इन वार्मर कंपेयर टू नॉर्थ ड्यू टू इट्स नियर्स टू द सी एंड इक्वेटर। द नॉर्थन स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस extremely cold as they are far away from the sea. The northernmost states Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Himachal Pradesh receive snowfall due to their high altitude. The month of January record to the lowest temperature during winter in the India. इसमें क्या होता है? द नॉर्थन स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसमें जो नॉर्थन स्टेट है इंडिया के, वो उसमें ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो समुद्र से दूर होती है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में क्या होती है बेटा? बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है हाई एल्टीट्यूड के कारण। जो जनवरी का मंथ है, जनवरी का महीना है, इसमें हमारा जो टेम्परेचर है सर्दी में बहुत ही लो हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण ठंड बढ़ जाती है। समर, द कोल्ड विंटर gradually shift to spring and then to summer when it's become warmer. Then there is an increase in temperature beginning from the month of March. The northern plains record a high temperature as they are located far away from the sea. The coastal plain experience a hot and humid climate due to rapid evaporation of seawater. A hot local wind from the desert of Rajasthan called do blow toward western Uttar Pradesh and Delhi. The summer season lasts till June. समर जो होगा कोल्ड सीजन है वो किसमें शिफ्ट हो गया? स्प्रिंग क्या हो गया? बसंत ऋतु। फिर इसके बाद क्या होगी? समर। समर में क्या हो गया? गर्मी पड़नी शुरू होगी। समर व्हेन इट बिकम्स वार्म। इसमें हमारा जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज मीन्स बढ़ना शुरू हो जाता है। और गर्मी की शुरुआत कब होती है? कौन से मंथ से? मार्च के मंथ में। ठीक है, इसमें जो क्या होती है? ह्यूमिड क्लाइमेट हो जाता है,
ड्यू टू रैपिड एवेपोरेशन सी वाटर, समुद्र के सी वाटर के एवेपोरेशन के कारण। ठीक है बेटा, जो राजस्थान में गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लू। ठीक है, जो समर सीजन है जून तक चलता है बेटा। आगे मानसून, मानसून का आंसर होता है रेनी सीजन। द स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन क्लाइमेट इज दैट द विंड चेंज देयर डायरेक्शन फ्रॉम सीजन टू सीजन इन समर। जो इनकी इंडियन स्पेशल फीचर क्या है इसकी क्लाइमेट की, जो इसकी हवा की डायरेक्शन वो चेंज होती रहती है। इन समर द विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, गर्मियों में क्या होगी जी, समुद्र से धरती की तरफ लॉट ऑफ वाटर वेपर एंड स्प्लैशिंग रेड, पानी लेकर चलती हैं और क्या करती हैं, आगे जाके बारिश कर देती हैं। दे आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून, इसे क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। इन विंटर द विंड सब एंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड रेनफॉल इज लेस। सर्दी में क्या गया, ये हवा अपना रुख बदल लेती है और लैंड टू सी चलती है और बारिश कम होती है। दीज आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। दीज आर टू मानसून इन विच क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इसे टू मानसून बोला जाता है जो क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं। साउथ वेस्ट मानसून, द साउथ वेस्ट मानसून विल स्टार्ट फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड इंटर इंडिया बाय द बिगिनिंग ऑफ जून एवरी ईयर। The wedge shape of India in the south divide the monsoon into two branches, the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch of monsoon breaks on the west coast in June. It brings cooler but more humid weather and heavy rains to this coast. From here it is reaches most part of South Asia by first week of July. ठीक है, जो साउथ वेस्ट मानसून है वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, विंड स्टार्ट फ्रॉम इंडियन ओशन से और फिर कहाँ एंटर करती है, इंडिया में। कौन से मंथ में, जून में। ठीक है, इसे टू टू मानसून ब्रांचेस बोला जाता है, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, आगे द अदर ब्रांच नोन एज द बे ऑफ बंगाल moves toward and spread over most of Assam by first week of June. ये असम में कब करते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ जून। gives heavy rain to Garo Khasi hill mountain, Masham and Cherrapunji gets the heaviest rainfall in India. चिरापुंजी में जो क्या है, हैवी रेनफॉल होती है इन ब्रांचेस के कारण। ऑन क्रॉसिंग द ग्रेट हिमालयन रेंज इट इज रिफ्लेक्टेड वेस्टर्न टुवर्ड दिल्ली। द टू ब्रांचेस नाउ मर्ज एज ए सिंगल ब्रांच ब्रिंगिंग रेंज टू द रिमेन पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इन जुलाई। जो इंडिया के इन टू ब्रांचेस के कारण जो इंडिया के दूसरे पार्ट हैं उनमें क्या होती है, बाकी रेंज होती हैं। The monsoon rainfall is very important for agriculture and practication of arrival of monsoon are eagerly awaited by farmers. जो मानसून की तो वेट होती है फार्मर्स को बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो मानसून है एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मोस्ट पार्ट ऑफ अवर कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून टू सितंबर। जो मोस्ट पार्ट ऑफ हमारी कंट्री के दूसरे पार्ट है उनमें भी जो बारिश होती है कौन कौन से मंथ में होती है, साउथ वेस्ट मानसून के कारण जून से सितंबर तक। retreated southwest monsoon season. Around the month of September, with the sun retreated southward, the northern part of India begin to cool rapidly. The air pressure begin to went over North India. This case the cold wind to cross over the Himalaya and move toward the south of Deccan Plateau. This is known as the retreated monsoon. इसमें क्या होता है, सितंबर के मंथ के आसपास विद द सन retreated to southward, द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया बिगिन टू कूल रैपिडली। इंडिया के जो पार्ट्स हैं उनमें क्या होते हैं, ठंड होनी शुरू हो जाती है। द एयर प्रेशर बिगिन टू बिल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया। जो एयर प्रेशर है वो कहाँ पर बिल्ड करता है, नॉर्थ इंडिया में। जिसको कोल्ड विंड टू क्रॉस ऑफ द हिमालय। जो ठंडी हवाएं वो उसी को क्रॉस करती हैं हिमालय को और कहाँ चली जाती है, डेक्कन प्लेटो की तरफ। इसे बोलते हैं रिट्रेटेड मानसून। This monsoon while traveling toward the Indian Ocean pick up moisture from the Bay of Bengal and pour as rain in peninsular India. The states of the eastern coast, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Odisha get less rainfall from the southwestern monsoon. जो साउथ वेस्ट मानसून के कारण तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कम बारिश होती है, बट रिसीव हैवी रेनफॉल फ्रॉम द रिट्रेटेड मानसून ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। पर अक्टूबर नवंबर में इसके कारण हैवी रेनफॉल होती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून, द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड दैट ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी ब्रिंग रेन ड्यूरिंग दिसंबर एंड जनवरी। जो नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण बारिश होती है दिसंबर और जनवरी में होती है।
चलो बेटा इसका बुक वर्क करते हैं। अब सबसे पहले फ्लप्स देखो इसकी, fill in the blanks। डैश इज द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ पार्टिकुलर प्लेस, इसमें क्या आएगा, क्लाइमेट। सेकंड, द साउथर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया इज डैश एंड द साउथर्न मोस्ट टिप इज द डैश। फर्स्ट में आएगा कन्याकुमारी, सेकंड में इंदिरा पॉइंट। इंडिया इज लोकेटेड टू द नॉर्थ टू द डैश एंड टू द ईस्ट ऑफ द, पहले हिमालय आएगा नॉर्थ में, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड हिमाचल सी स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू देयर हाई एल्टीट्यूड्स। डैश इज लोकल है विंड फ्रॉम राजस्थान दैट इफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली इन समर, लू। देखो बेटा जी फ्लप्स होगी, इसकी मैं आपको पीडीएफ जब पिक भेज दूंगी, आप इससे देखकर कर लेना, ठीक है। आगे आगे ट्रू फॉल्स, इंडिया सराउंडेड बाय सीज एंड ओशंस ऑन ऑल साइड, इंडिया की चारों तरफ समुद्र और महासागर है, नो, रॉन्ग है बेटा, फॉल्स। द हिमालय आर द माउंटेन रेंज दैट वाटर इंडिया इन द नॉर्थ, नॉर्थ में हिमालय है इंडिया के, ट्रू। इंडिया इज स्मॉल कंट्री बट स्पोर्ट्स एज ए लार्ज पॉपुलेशन, इसका क्या आएगा, इसका ट्रू आएगा बेटा, ठीक है। जहाँ पर मैंने इसलिए फॉल्स लिखा था, मैंने आपसे चैप्टर में क्वेश्चन पुट किया था ना, भी आपको पता चलता है या नहीं, ठीक है। इसका आप ट्रू लिखोगे थर्ड का। जम्मू एंड कश्मीर फेसेस अ वेरी हॉट क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर, जम्मू और कश्मीर में हॉट क्लाइमेट होता है पूरे साल, फॉल्स। द कोस्टल प्लेन आर हॉट एंड ह्यूमिड ड्यूरिंग समर, कोस्टल प्लेन में जो गर्म और नमी से भरे हुए हैं समर में, ट्रू, ठीक है बेटा। ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसका बुक वर्क मैं आपको सेंड कर दूंगी, नीट एंड क्लीन राइटिंग में कर लेना। ओके बेटा, गुड आफ्टरनून, हैव ए नाइस डे।